एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी हम आ गए हैं 33 एपिसोड डे के तेरे बिन ड्रामे की। तो जी जल्दी से टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं रिव्यू की तरफ। तो जी पहले सीन में आपको दिखाया जाएगा कि भाई यहाँ पर जो मीरा आ गई थी और इन लोगों को रोक दिया था। तो ये जो है फ़ौरन से जो लड़का है इसका एकदम से मुंह बन जाता है कि भाई ये मीरा कहाँ से आ गई, क्योंकि ये जो है ज़ुबैर मलिक इन लोगों को बर्बाद करना चाहता है। तो भाई उसको जैसी मीरा रोक देती है कि ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे, तो वो कहेगा कि मैं क्या करता, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, आप लोग इसकी शादी करा रहे हो। तो फिर उस पर मीरा को गुस्सा आ जाएगा कि भाई ऐसे कैसे तुम्हें लगा कि भाई हम इसकी शादी करा देंगे। भाई ये अनस नाम लेके जो यहाँ पे आया हुआ है, क्या नाम है इसका, मलिक मलिक का बेटा। तो यहाँ पर ये जो है कहेगा कि भाई मुझे नहीं पता आप लोग किसकी शादी करा दोगे, इसका रिश्ता है नौरेज़ का। तो माँ कहेगी वो तो मेरे शौहर ने मना कर दिया है, माँ बेगम ने भी मना कर दिया। तो इस पर ही हड़बड़ा जाएगा कि अब मैं क्या बोलूँ, यहाँ तो मैं फंस गया। तो ये फट से बोलेगा कि भाई जब इसका नौरेज़ का आ सकता है तो आप कहीं और भी करा सकते हो, इसलिए आप मुझसे वादा करें, अगर आपके घर वाले ना माने तो आप इसको मेरे साथ खुद अपने रुखसत करेंगे। तो कहिए कैसी बातें करो, मैं सब मान जाएंगे, मैं सबको मना लूँगी। तो कहेगा कि नहीं, आपको मुझसे वादा करना होगा, अगर आपके शौहर मुर्तसिम ने कोई पंगा किया तो आप इसको मेरे साथ रुखसत कर देंगी, सादगी से चुपचाप मेरे साथ रुखसत कर देंगी, मतलब भगा देंगी। तो वो मीरा पे इस पर कहेगी कि परेशान होगी थोड़ी, क्या बोलूँ। फिर वो बोल देगी भाई ठीक है, हाँ मैं वादा करती हूँ। ये बहुत बेतुकी, इसने किससे पूछ के वादा किया भाई, तो उसके भाई से तो कुछ मशवरा कर, फालतू की अम्मा बन रही है, कुछ पता है नहीं, बस फजूल की ओवर एक्टिंग के भाई हाँ ठीक है मैं वादा करती हूँ, वादा करके बैठ जाएगी। अब जैसे ही यहाँ पे अनस जाएगा तो ये मीरा जो है गुस्से में कमदर चल जाएगी, क्योंकि इसको अपनी नन मरियम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि मरियम ने ये हरकत क्यों की, क्यों घर से भागने की कोशिश करी। तो वो गुस्से में अंदर जाएगी। तो जल्दी से मरियम भी उसके पीछे आएगी कि आप मीरा मुझे गलत नहीं समझें, मैं मजबूर थी। तो कहेगी कि ऐसी क्या मजबूरी थी, तुम्हें अपने माँ बाप की इज्जत का भी ख्याल नहीं, तुम अपने भाई की इज्जत का भी ख्याल नहीं। तो कहेगी कि मैं क्या करूँ, मैं घर से कुछ भी नहीं लेके जा रही थी, मैं सिर्फ इस चादर में ही बस जा रही थी अनस के साथ, क्योंकि मैं अनस के बगैर नहीं रह सकती। तो कहेगी कि ये चादर जो तुम मोड़ी हो कि तुम्हारी इज्जत है, इस घर की इज्जत है, तुम इस घर की इज्जत को पमाल करी थी, हम सबकी इज्जत है ये। तो उसको समझाएगी कि तुम परेशान नहीं हो, मैं मुर्तसिम से बात करूँगी, सब सेट हो जाएगा और तुम आइंदा से कोई कदम मत उठाना। तो कहेगी आप अपना वादा याद रखें, मरियम की कहेगी अपना वादा याद रखिएगा, आप मुझे खुद रुखसत करेंगे अगर भाई वगैरह ना माने। तो भाई यहाँ पर मीरब जो होती है वो थोड़ी परेशान रहती है कि भाई मुंह के फायर तो करके बैठ गई है, अब करेगी क्या। फिर यहाँ पे भाई ये जो है कह देगी ठीक है तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी, जैसे मेरे साथ गलत हुआ। पता नहीं इसके साथ क्या गलत हो गया, इतना अच्छा शौहर मिल गया फिर भी इसके नखरे ही नहीं मिल रहा है। फिर यहाँ दिखाएंगे भाई माँ बेगम के पास आ जाएगी वो रिश्ते वाली आंटी के भाई आप क्यों नौरेज़ का रिश्ता मरियम के लिए हानि करेंगे, इतना अच्छा लड़का है और ख़ानदान में ऐसे लड़के हैं भी नहीं, आप मना मत करें। तो माँ बेगम कहेगी मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि उन लोगों ने हमारी दूसरी बच्ची के रिश्ते के लिए आए थे और फिर मांग लिया मरियम का रिश्ता। तो वो कहेगी कि ऐसा तो कोई मसला नहीं है, अच्छा ख़ानदान है, एक बेटी की नहीं तो दूसरी ही कर दें, पर आप इस रिश्ते को जाने ही देते। माँ बेगम इस पर कहती है कि मैं सोच के जवाब दूंगी। अब यहाँ भाई ये जो है ये कॉल ट्राई करेगी बार बार मरियम नौरेज़ को, वो सॉरी नौरेज़ कह रही हूँ, ये ट्राई करेगी कॉल मलिक को, मतलब अनस को। अनस जो है फ़ोन देखता रहेगा और कॉल कट करता रहेगा और फिर गुस्से में बोलेगा कि यार इसी टाइम आना था, मीरब को भी अच्छा खासी वो मेरे साथ भाग जाती फिर मज़ा आता। आज जो है मुर्तसिम अपने घर में बैठा और मातम कर रहा होता है कि मैं उसकी बेटी बहन को लेके भाग चुका होता। यहाँ पे वो बार बार कॉल पागलों की तरह कर रही होगी और वो कॉल उठाएगा नहीं, इसकी काटता रहेगा। फिर यहाँ पे दिखाएंगे भाई कि यहाँ पर जो मुर्तसिम के चच्चा है मतलब मीरब का बाप, वो यहाँ पे पुलिस लेके पहुँच जाएगा मलिक के घर पे, मलिक के घर पे ज़ुबैर के लिए, मलिक ज़ुबैर के लिए, क्योंकि मलिक ज़ुबैर ने 3 बंदों को जो मारा था, इस बात पे इसको केस कर दिया कि भाई ये जो है इसने 3 बंदों की जान ली है। तो इस पर भाई मलिक को गुस्सा आएगा कि ऐसे कैसे कर सकते हैं मुर्तसिम, हम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं फिर वो लड़ाई क्यों कर रहे हैं। तो इस पर जो है मीरब का बाप कहेगा कि आप दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं पर आपका बेटा दुश्मनी ही कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं बदला लूँगा, वो दुश्मनी पे उतरा हुआ है। तो कहेगा मैं नहीं जाऊँगा, मैंने कोई कत्ल नहीं किया। तो इस पर पुलिस जो है उसके सर पर गन रख देगी कि चलो वरना हम लोग को दूसरी कोई हरकत करने के चांस नहीं दो, सीधी शरावत से हमारे साथ चलो। तो इस पर मलिक उसको समझाएगा कि तुम परेशान हो, मैं वकील लेके पहुंच रहा हूँ। फिर यहाँ पर जो है पुलिस के साथ जो है इसको रवाना कर देगा इसका बाप और फिर गुस्से में बोलेगा कि मुर्तसिम तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने बहुत गलत किया मेरे साथ। यहाँ पे वो बड़बड़ बड़बड़ करने लगेगा जबकि उसको पता नहीं उसका बेटा पीछे क्या गुल खिला रहा है। अब यहाँ इसको दिखाएंगे भाई ये मरियम जो है वो पागल हुई बैठी है, रोए जा रही होगी। तो इस पे आके जो है हया बोलेगी कि क्या बात है, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, मैं तुम्हारी बहन हूँ, तो
मुझे बताओ क्या मसला है। तो कहेगी बस हम इसीलिए उदास हैं कि तुम्हारा रिश्ता आया था नॉरिस के लिए और हमारी हो रही है। तो कहेगी कि तुम परेशान हो, नॉरिस अच्छा लड़का है, तुम्हें खुश रखेगा, तुम बहुत खुश रहोगी सर। तो कहेगी कि आपको अपने काम से काम रखें, अब जाएंगे। वो चिड़चिड़ी होकर उसको भगाएगी। यहाँ पे भाई दिखेंगे माँ बेगम बहुत परेशान हुई हुई है। तो इस पर मुर्तसिम कहेगा कि माँ आप क्यों परेशान है। तो माँ कहेगी पहली मरतबा कोई फैसला लेते मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, समझ नहीं आ रहा है क्या फैसला करूँ। तो मुर्तसिम कहेगा क्या फैसला लेना है, कभी आपके साथ ऐसा नहीं हुआ बताएं। तो कहती है यहाँ बात मेरी बेटी की है, मरियम के रिश्ते का सोचें कि वहाँ पे करें या नहीं। तो कहेगा मुर्तसिम कि आपको क्या लगता है, आपको जो सही लगे आप वो करें। तो माँ कहेगी कि लड़का बहुत अच्छा है, मेरी बेटी के लिए ऐसा ख़ानदान होना चाहिए, बहुत अच्छा है, पर मैं परेशान हूँ कि हया का क्या होगा, हया का दिल दुखेगा। तो वो कहेगा कि आप परेशान नहीं हुए, हया के लिए भी कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, आप हाँ कर दें उन लोगों को मरियम के लिए। तो माँ इस पे कहेगी बेटा मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि तुम मेरे बेटे हो। और फिर उसके बाद फिर वो बोलेगी कि और सब ठीक है। तो फिर बेटा बताएगा कि हाँ जो चचा गए थे वहाँ पे मलिक के घर पे, मलिक के बेटे मलिक ज़ुबैर को उठा लिए और अब उससे पुलिस जो है पूछताछ कर रही है। इस पर माँ कहेगी सही है, अच्छा किया तुमने। तो इस पर बताएगा मुर्तसिम कि भाई उन्होंने हमें ख़ानदान को धमकी दी है कि मतलब मैं बदला ज़रूर लूँगा। तो माँ परेशान देगी। यहाँ पर दिखाएंगे भाई हया जो है नौरे से बात करेगी कि आपने बहुत अच्छा किया, आपने रिश्ते को मना कर दिया। फिर नौरिस कहेगा कि पर मैं परेशान हूँ कि आपकी मरियम का जवाब क्या हाँ आएगा या नहीं। तो कहेगी आप परेशान नहीं हो, माँ बेगम ने जब सोचने का कहा है तो अच्छे का ही जवाब मिलेगा आपको, आप मुतमईन रहें। तो कहेगा कि मरियम मेरे बारे में क्या बातें करती है। तो फ़ौरन से जो है कहेगी आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही, और कॉल कट कर देगी। फिर यहाँ पे वो परेशान हो जाएगा कि यार ये क्या सीन है। इस तरह में भाई हया जो है बात करके कॉल ही काटेगी तो पीछे से माँ बेगम आ जाएगी इससे बात करने के लिए कि भाई ताकि इससे बुरा ना लगे कि इसको मैं अपनी बेटी मरियम की उसी से शादी करूँ। अब यहाँ हया इतनी ओवर एक्टिंग करेंगी कि माँ बेगम मेरा तो रिश्ता मना ही होना था, मैं यतीम हूँ, आपने मुझे पाला है, मुझसे शादी करके किसी को क्या मिलना है। तो क्या मतलब इमोशनल ब्लैकमेल, जबकि वो खुद ही नहीं रिश्ता ख़त्म करवाया पर माँ को इमोशनल ब्लैकमेल। तो फिर वो कहेगी कि मैंने उसका जो है अपनी बेटी मरियम का वहाँ पे तय कर दी है। तो वो कहेगी कि ठीक है आपने अच्छा फैसला किया, मैं आपको इसी बात पे कुछ देना चाहती हूँ। एक ये वो उठ के चली जाएगी। माँ बेगम सोच में पड़ जाएगी कि भाई अब ये क्या बम फोड़ेगी मुझ पर। तो भाई यहाँ पे मैं सोच रही थी पता नहीं क्या सीन होगा, वाकई अजीब अजीब दिखा है। जाके वो अपने कमरे से जाके ना जेवरात जो माँ बेगम ने इसको दिए थे वो लाके माँ बेगम को वापस देगी और कहेगी कि ये सब जेवरात आप मरियम की शादी पे चढ़ा दिया। तो माँ बेगम कहेगी नहीं बेटा ये तुम्हारे थे, तुम्हारे लिए लेते, क्योंकि नहीं आप मरियम को चढ़ा दें मेरे लिए और बन जाएंगे, कोई मसला नहीं है। तो माँ बेगम कहेगी कि खुश रहो बेटा, पर जो है मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ, बस इंशाल्लाह तुम्हारे लिए भी अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। ये वही लोग बातें करेंगे। तो भाई हया जो है वो थोड़ी परेशान है कि मरियम मना कर देगी, तो इसलिए माँ को पिन करती है कि मरियम तो हाँ कर देगी ना। माँ कहेगी हाँ हाँ मेरी बेटी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देगी। कि हया चली जाएगी और माँ बेगम जो है वो सेट पर देखती होगी। अब हया जाते के साथ ही नौरिस को मैसेज कर रही होगी कि जीजा जी बहुत बहुत मुबारक हो, आपका रिश्ता पक्का हो गया। तो वहाँ पे बेचारे नौरिस को भी दिखाया जाएगा जो बलि का बकरा बन रहा है, वो भी खुश हो रहा होगा। यहाँ पे भी मुर्तसिम को दिखाएंगे अपनी माँ के साथ बैठा होगा और यहाँ पे बुलाया जाएगा मरियम को। तो मरियम को लेके यहाँ पे जैसे ही मीरा पाएगी तो सब बैठे हुए होंगे। तो माँ बेगम अपनी बेटी को प्यार व्यार करेगी कि बेटा इधर आओ, ये कह के उसको अपने गले वले लगाएगी। अब मीरब समझ गई है कि भाई रिश्ता जो है हाँ हो गया, जो माँ बेगम इसको सदके वारी जा रही है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो दाल में काला है। तो वो भी परेशान होकर देखिए मिठाई भी रखी हुई है और भाई जेवरात भी रखे हुए। यहाँ पे हया भी जो है वो बोलेगी भाई मुबारक हो, उसको मिठाई खिलाएगी, जेवर दिखाएगी कि भाई तुम्हारी बात पक्की होगी, तुम्हारी शादी हो रही है। तो इस तरह से बातें करेगी तो मरियम का चेहरा थोड़ा सा बुझ जाएगा कि यार ये क्या बात हुई, मेरी मतलब शादी माँ ने तय कर दी। यहाँ पे जो है मीरब को भी झटका लगेगा। मुर्तसिम बहुत खुश होगा कि भाई अच्छे लड़के से मेरी बहन की शादी हो रही है। अब यहाँ पे जो मीरब आके पास बैठेगी, जब माँ बेगम कहेगी कि भाई तुम बड़ी बहू हो, जाके उसको कोई मुबारकबाद दो, तो वो रोना शुरू कर देगी मीरब के गले के। फिर जो है वो उठ के कमरे में चली जाएगी। यहाँ माँ बेगम जो है वो अपनी बेटी की फीलिंग नहीं समझेगी कि वो खुश नहीं है। खैर माँ बेगम और मुर्तसिम भी चल जाएंगे कि हमें कुछ बात करनी है। तो यहाँ हया जो है वो मीरब के मुँह मिठाई देगी, कहेगी कि ये लोग खाओ मिठाई, और जो है उसको बुरा भला बोलने लगी कि भाई तुम बहुत जल्द मैं तुम्हारी जगह होंगी ये वो। तो कहेगी ऐसा कभी नहीं हो सकता, मुर्तसिम को तो मुझसे कभी नहीं छीन सकती जब तक मैं ना चाहूँ। ये है कि वो उसको मुंह तोड़ जवाब देके मीरब भी वहाँ से उठ के चली जाएगी। फिर हया कहेगी जी नहीं, देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी, मैं तो पोल खुलेगी तो तुम्हारे तो यहाँ से घर से निकलोगी। फिर यहाँ पे भाई दिखाएंगे ये जो मरियम है बहुत गुस्से में बिना हुए कमरे में जाएगी और खूब कॉल ट्राई करेगी
मलिक को, मतलब अनस को, लेकिन अनस फ़ोन नहीं उठाएगा। फिर उसके बाद जो, क्योंकि उसको पुलिस ले गई है, फिर वो फिर रोना शुरू कर देगी कि मैं जो है अनस से इतनी मोहब्बत करती हूँ, मैं कैसे जो है नोरे से शादी कर लूँ, आप बताएं मीरब। तो मीरब कहेगी तुम परेशान हो, सब सेट हो जाएगा। उसको तसल्लियाँ दे रही होगी, तो भाई उसको प्यार व्यार करके चुप करा के जैसे वो बाहर गेट पे जाएगी तो देखेगी हयात जो है वो कान ला के बातें सुन रही है। तो इस पर कहेगी कि क़यामत के दिन बेटा तुम्हारे कानों का ठीक ठाक का हिसाब लिया जाएगा जो तुम दूसरों की बातें सुन रही हो। तो कहेगी कि मुझे सिर्फ दुख हो रहा है कि मरियम रो रही है। तो ये तुम्हें क्यों दुख हो रहा है, सृष्टि की तो तुम्हें सबसे ज़्यादा खुशी हो रही थी। तो वो कहती है कि मैंने बचपन से मरियम के साथ एक टाइम गुजारा है, हम दोनों बहनों की तरह, मेरा दिल बहुत दुख रहा है, पर तुम जब से बीच में आ गई तुम्हारी नज़र लग गई है हम बहनों के रिश्ते को, जब से तुम आई हो मुझसे जो है मरियम दूर हो गई है। और उसको बुरा भला कहना शुरू कर दी। तो ये मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि हया जो है वहाँ से चल जाएगी। जब हया चल जाएगी फिर मीरा वो इसको दिखाएंगे भाई ये जो बात है, हया जो है मरियम के लिए थोड़ी सैड हो रही है। बस यही ड्रामा ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों को मेरा रिव्यू कैसा लगा मुझे लाजमी बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक कर देगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।